अब इंतज़ार का घड़ी हो गया समाप्त। एग्ज़ाम दे करके निकल गए होंगे और उम्मीद कि अच्छा ही एग्ज़ाम गया होगा और आप टीचर बनेंगे। तो मेरे पास जो प्रश्न आया है, यानी आज जो एग्ज़ाम थी 6 to 8 साइंस का क्वेश्चन जो है, मैंने आपसे कहा था कि बहुत कारगर सेट है। देखिए क्वेश्चन आप खुद एनालिसिस करिएगा क्वेश्चन कहाँ से आया है। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, ठीक है। पहला प्रश्न, 1 kg सहित का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है। तो याद रखिएगा जब भी पिंड पे आता है तो ये तो आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और आपका होता है डब्ल्यू बराबर क्या है, mg, जिसमें मास कह दिया 1 kg और जी का वैल्यू मानते हैं कितना 9.8, तो आंसर क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन। बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कृत्रिम जीन पैदा किया गया था। तो याद रखिएगा कृत्रिम जीन जो है आर्टिफिशियल जीन हर गोविंद खुराना जी के द्वारा ये है डेवलप किया गया था। तो ये आपका यानी 112 का बी नंबर द करेक्ट आंसर। यानी 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ है उसका प्रश्न है। मैंने कहा था कि सेट आपके लिए बहुत कारगर है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया है, फोटोवोल्टिक प्रभाव का अभिधारणा किसने दी थी। तो आप याद रखिएगा अल्फ्रेड वेगनर ने। बिल्कुल सही बात है, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा 113 का ए नंबर करेक्ट आंसर। 114 क्या है, मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था। तो कैनेडियन सरकार ने किया था, ठीक है, कैनेडियन सरकार ने। ये तो जीके का मामला आ गया, इसको हटाइए, मतलब साइंस का ही पार्ट्स है लेकिन एक का इसको हम लोग करंट के वे में ले लेंगे। ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा जो कहते हैं ना कान नाक गला का जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण प्रयोग करता है, ऑप्टल दर्पण। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है। तो यानी आर बराबर होता है वी आई। आप जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता था, ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आर रोकिएगा तो क्या हो जाएगा वी बाई आई। तो आपका ये रिलेशन है, आपका ए नंबर द करेक्ट आंसर 116 का, ठीक है। चलिए आई बात समझिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है इसमें, नो डाउट। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या रहा है क्वेश्चन 117 नंबर, यानी सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सीधी रेखा v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, यानी ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है। तब ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल जो होता है ये याद रखिए गतिज ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये ऑप्शन आपका जो है ए नंबर में है, ए नंबर द करेक्ट आंसर 118 का ए। गतिज ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में परिवर्तन ही होना ये कहलाता है घर्षण बल का, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन है, जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होता है। तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर मारा हुआ है 119 का ए नंबर। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 कूलाम के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 भी का विभवांतर है, मतलब 4 दे दिया 5 कूलाम और वोल्ट दे दिया, पोटेंशियल दे दिया है 16 भी, और आपसे वर्क पूछा, वर्क बराबर होता वी क्यू, आप गुना कर देंगे तो 80 जूल हो जाएगा, 80 जूल मारा हुआ, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो दो कह रहा दूरी को दोगुना कर दिया जाए, तो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ए बराबर G m1 m2/r²। जब इसको डबल कर दिया जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा मास के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया है, G m1 m2 डबल किया मतलब क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर यानी 4। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो हो जाएगा G m1 m2/4r²। तो ये तो हमारा पहली जैसा है, इसको हम लोग मान ले F1, यानी हो जाएगा हमारा क्या 1/4 हो जाएगा F1/4, मतलब अगर हमारा आंसर हाँ 1/4 रह जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी नंबर द करेक्ट आंसर। इसमें बी नंबर मारा हुआ मतलब आधा मारा हुआ ये गलत है, 1/4 हो जाएगा, ठीक। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एम द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एम द्रव्यमान यानी ऊर्जा बराबर होता है, याद रखिएगा ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला ये तो आप बना करके, ऊर्जा बराबर होता है Gm/r। यह हमारा दो त्रिज्या दे रखा है, ठीक। तो हमारा दो को एनर्जी निकलेगा Gm/r1 और U2 क्या निकलेगा Gm/r2
बाई आर टू। कह रहा है कि आर यानी त्रिज्या 1 से त्रिज्या 2 में जाएंगे, तो त्रिज्या 1 का वैल्यू हमारा 2r है, जी एम बाई 2r, और ये हमारा कितना है, जी एम बाई 3r। ठीक, चेंज ऊर्जा कितना होगा, तो आप चेंज एनर्जी निकालिएगा, u1 माइनस यू टू, यू वन माइनस यू टू, यू1 कितना है, तो जी एम बाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा 1/2 है, ये हमारा 1/3, तो हमारा क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर, 3×6, ये हमारा 3 में से 2 गया, यानी कितना हो जाएगा, जी एम, आंसर हो जाएगा जी एम बाई, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, जी एम बाई 6r हो जाएगा। ऑप्शन है क्या, जी एम बाई 6r, जी एम बाई 6r, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 122 का बी नंबर द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी गैस की गतिज ऊर्जा और उसके दाब पर संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आइडियल गैस इक्वेशन से है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से है। यहाँ पे जो हमारा जो पी जो हो जाएगा 2/3 एनर्जी का हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ए नंबर में करेक्ट है। चलिए ठीक है, आई बात समझ में, मिला लीजिएगा। आइए अगला सेट पे हम लोग आ जाते हैं, यानी सेट क्या है, यही है ही आपका जो आज एग्जाम हुआ है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा आपका, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव में अम्लीय है, तो नींबू का रस स्वभाव में अम्लीय है, बिल्कुल सही है। चलिए ए नंबर करेक्ट आंसर 124 का ए। 125 नंबर कह रहा है, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो आपका ए नंबर में निष्प्रभावीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया हुआ। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकता है, तो जो हमारा हाईली रिएक्टिव होगा, क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा और जल्दी क्या देगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा आपको, तो आपका पोटेशियम जो है आसानी से लॉस कर देगा। सोडियम यानी दिया हुआ है, सब मेटल ही है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, लेकिन इसमें जो सबसे आसानी से करने वाला है हमारा कौन है, पोटेशियम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 127 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु है, तो प्रकृति में मुक्त दशा में जो पाया जा सकता है कौन कौन है, कॉपर, सोना और सिल्वर। तो यानी हमारा जो है सोना है ऑप्शन में, तो सोना तो हमारा मुक्त धातु पाया जाता ही, एक कॉपर भी रिएक्ट करता है लेकिन थोड़ा समय लगता है। यहाँ कह रहा है कि प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु हमारा है, तो सोना है, ये सोना आंसर रखिएगा याद। ठीक है, चलिए उष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं, तो उष्मा जो निष्कासित करता है उसको हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी, क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। और 129 के नंबर जो है आपका सी नंबर में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक, चलिए आप एग्जाम देकर के मिला लिए हैं, इसको मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल आप सही सही करके आए हैं, है ना। चलिए देखिए आंसर देखिए, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए उत्प्रेरक हमारा पाचक एंजाइम भी है और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग जो होता है पीला होता है, ऑप्शन में इसमें नहीं दिया हुआ, नीला दिया, भूरा दिया, सफेद दिया है, आपका पीला नहीं दिया, ये हल्का पीला होता है, इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा 131 का ई नंबर का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या, अगर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है, तो याद रखिएगा असमांगी उत्प्रेरक मतलब जो अवरोधक होगा वही प्रतिक्रिया के दर को धीमा करेगा, इसका आंसर शुद्ध रूप से हो जाएगा सी नंबर द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक लियोफोबिक कलिल का उदाहरण नहीं है, लियोफोलिक कलिल का उदाहरण जो है आपका नहीं है, सोडियम क्लोराइड, आपका सल्फर जो है ना, सल्फर घोल, ये तो अलग चीज हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड घोल आप इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर मोर देन 1 होगा, यानी 134 का जो आंसर होगा मोर देन 1 होगा। ठीक है, चलिए अब आयोग क्या आंसर देती है, इसको मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण नहीं है, तो शोषण का एक उदाहरण नहीं है, स्याही में दवा कुर्ता यानी सिलिका जेल के ऊपर पानी, ये उदाहरण नहीं है आपका, सॉरी एक उदाहरण है, पूछ रहा है उदाहरण है, तो स्याही में डूबा कॉटन, पानी सोख, ये ऑब्जर्वेशन है, स्याही में डूबा कॉटन, ये आपका जो है बी नंबर इधर करेक्ट इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका कह रहा है क्या कि निम्नलिखित कौन सा शोषण का एक उदाहरण है, तो उदाहरण आपका सिलिका जेल के ऊपर पानी भी है, पानी सोख भी है और स्याही में, इसका सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन 1 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए।
और अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मलेरिया विरोधी जो दवा है उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए चलिए अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। कई बार कराया हुआ क्वेश्चन में आपका, फिर भी मिस्टेक हो गया, कोबालामीन है। सी नंबर तक 144 का सी नंबर तक करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो मछली का तेल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का उदाहरण है। तो कबूतर द हॉट ब्लडेड है। ठीक है, दादुर आप जान रहे हैं, दादुर चमगादड़ को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, उपयोग एक से अधिक। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण है। तो कैप्साइसिन के कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण तीखापन होता है, 147 का बी नंबर द करेक्ट आंसर। चलिए, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, डी नाइट्रोफिकेशन कहा जाता है, डी नाइट्रिफिकेशन आपका बी नंबर द करेक्ट आंसर होगा। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो डीएनए का जो है जीन वाला भाग जो होता है प्रोटीन की सूचना देता है, यानी 149 का बी नंबर द करेक्ट आंसर। माता पिता से संदिग्ध में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को कहते हैं आनुवंशिकी, हेरिडिटी। आज जो मैं सेट कराया हूं, आज अगर उसको आप दे कर गए रहते तो 4 क्वेश्चन तो आपको यही हमने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा प्रश्न, और उसको दे करके जाते अगर तो ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होता। बहरहाल अब तो एग्जाम दे करके आ गए हैं। ठीक है, चलिए अगला स्टेट बच ही गया। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या, अगर आगत तथा निर्गत शिराएं मिलती है तो आगत तथा निर्गत शिराएं मिलते ही हृदय, ये भी आपका सेट में कराया हुआ है। रतौंधी निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त की जाती है। तो आप याद रखिएगा श्वसन द्वारा, यानी 139 का सी नंबर द करेक्ट आंसर। सर्दी जुकाम किसके कारण होता है। तो सर्दी जुकाम जो है वायरस के कारण होता है। ठीक है, कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ध्वनि तरंग के कारण होता है, 141 का सी नंबर द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है। मानव शरीर में श्वसन रंजक जो है हीमोग्लोबिन है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको कहते हैं आप, हीमोग्लोबिन। यानी सेट अगर जो मैंने कराया था, देखिए मैं क्वेश्चन जिस तरह से मैं सेट कराता हूं क्वेश्चन का डिजाइन उसी तरह से रहता है। ठीक, अगर आप सेट किए रहते तो ये सब गलती क्वेश्चन नहीं होता। एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं धमनी कहते हैं, बिल्कुल आपका सही, 143 का सी नंबर बी नंबर द करेक्ट आंसर। ये आपका जो है आप बना करके आए, इसको मिला लीजिए। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मिस्टेक हुआ होगा तो चांसेस है आने का। ठीक है, कटअप इस बार जो है हमको लगता है कि कम ही रहेगा, घबराना नहीं है, आप सुरक्षित जोन में मिला लीजिए। जितना नंबर आएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये साइंस का पैटर्न है, अब मैथ का कैसा रहा नहीं रहा वो आप जानिए। मैथ का क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया, हम साइंस का जो देखते हैं और साइंस का ही प्रॉब्लम क्वेश्चन हमारे पास आया। ठीक है, आई होप कि अच्छा गया है एग्जाम, आप सफल हो रहा है, कामयाब और मिठाई लेकर के आइए। इंतजार रहेगा आपका ज्ञान का यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।